चरित्र महान बन जाए। टेबल के पांव कितने होते हैं? अगर एक ही पांव है तो टेबल क्या हो जाएगा? हलचल में आएगा। इसी तरह आज के बच्चे केवल अपनी आईक्यू डेवलप करते हैं। आजकल अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, जिनकी बिल्डिंग अच्छी, जहाँ रिजल्ट ज्यादा है, जहाँ बच्चे अच्छी, जिसकी फीस ज्यादा, हम कहते हैं वो अच्छी स्कूल है। लेकिन नहीं, जहाँ चरित्रवान बच्चे बनते हैं वो अच्छी स्कूल है। आजकल कंपटीशन है, क्या करते हैं? हर स्कूल में स्टूडेंट का गुणांक बढ़ा करके, मार्क बढ़ा करके वो क्या करें? अपने तरफ आकर्षित करें। केवल गुणांक नहीं बढ़ाओ, गुणों को बढ़ाओ। आज गुण अगर हम लेंगे, गुणांक लेंगे, तो यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आज के बच्चे केवल आईक्यू के तरफ, एक होता आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता, दूसरी होती है ईक्यू। ईक्यू मीन्स इमोशनल क्वेश्चन, भावनात्मक क्षमता। तीसरा होता है एमक्यू। एमक्यू मीन्स मॉरल क्वेश्चन, नैतिक क्षमता। और चौथा होता है एसक्यू। एसक्यू मीन्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्वेश्चन। लेकिन हमारा ध्यान किसके तरफ है? केवल आईक्यू के तरफ। होशियार बनना है, पास होना है। आज टीचर भी चाहते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं, खुद भी चाहते हैं। और इसलिए जिसकी आईक्यू ज्यादा है, जो होशियार है, वो यहाँ से तो पास हो जाता है, समाज में फेल हो जाता है। जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप होता है, अभिमान। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं होशियार हूँ। इसलिए आज के लोगों में तनाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ में उसने आईक्यू बढ़ा करके ईगो डेवलप किया था। इसलिए आज समाज में तनाव है, टेंशन है, प्रॉब्लम्स है। इसलिए केवल आईक्यू डेवलप नहीं करना, लेकिन आईक्यू के साथ साथ क्या करना है? ईक्यू। ईक्यू मीन्स इमोशनल, एमक्यू मीन्स मॉरल और एसक्यू मीन्स स्पिरिचुअल। इन चारों को डेवलप करके जाना, यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। इसलिए इन चार बातों को पक्का करके जाना। लेकिन हमारा ध्यान किसके तरफ है? केवल आईक्यू, आईक्यू और आईक्यू। इसलिए ट्यूशन लगाएंगे, रात दिन पढ़ेंगे, इसलिए चारों बातों को डेवलप करके जाना। इसलिए आज रावण के पास आईक्यू बहुत थी, लेकिन वो रावण क्या था? पढ़ाई में तो होशियार था, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन उसके पास अभिमान था। इसलिए क्या हुआ? वो राम को सम्मान नहीं किया, इसलिए पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। इसलिए केवल हमें आईक्यू डेवलप नहीं करनी, लेकिन ईक्यू, एमक्यू, एसक्यू, इन चारों को भी डेवलप करना जरूरी है। चार बातों को सीखना जरूरी है। आज ईक्यू मीन्स माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना। एमक्यू मीन्स मॉरल। आज एक सहन शक्ति की कमी, समाज में कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितनी समस्या आ रही है। इसलिए केवल हमें एमक्यू नहीं सीखना या ईक्यू नहीं सीखना, आईक्यू नहीं, चारों को हमें, इसको कहते हैं सर्वांगीण विकास। आज के बच्चों का सर्वांगीण विकास जरूरी है। सर्वांगीण विकास किसको कहते हैं? जिन्होंने चार पांव को मजबूत किया। आज सहन शक्ति की कमी, आज कितनी शारीरिक, मानसिक कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आज कोई सुसाइड करता है, कोई ड्रग्स लेता है, क्यों? क्योंकि उसने सहन करना नहीं सीखा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में गया था, मैंने एक 10वीं कक्षा की बच्ची की न्यूज पढ़ी थी। जब वो 10वीं में थी, उसका बोर्ड में पहला नंबर आया था। मतलब उसकी आईक्यू कैसी थी? बहुत अच्छी थी। लेकिन जब 11 में गई, किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, कुछ बोल दिया, उसको सहन नहीं हुआ। एक मालगाड़ी, ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाकर कूद के मर गई। आईक्यू अच्छी है, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। इसलिए सहन करना सीखना जरूरी है। मैं तो भारत के, जैसे परिचय दिया, भारत के लगभग 900 जेलों में गया हूं। तुरंग, जहां कैदियों को बंद किया जाता है। कैदी कोई अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। आईक्यू अच्छे,
EQ, MQ, SQ नहीं सीखा। इसीलिए इन चारों बातों को सीख के समाज में जाना, वो बच्चे समाज की परीक्षा में क्या होंगे, पास हो जाएंगे। इसलिए सहन करने का गुण और साथ में SQ। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों को सभी प्रश्न के जवाब आएंगे। आज स्कूलों में सभी चीजें सिखाई जाते हैं। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा, जोर से बताओ। बहुत अच्छा, नील आर्मस्ट्रांग। हमारे शरीर में हमारा हाथ का है, लेफ्ट साइड में हाथ का है। चंद्रमा पर कौन क्या सब पता है, लेकिन मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन है, इंसान। हम थोड़ी कहते कोई जानवर की तरह बैठे, इंसान ही हमारा असली परिचय नहीं है। अगर कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी। गाड़ी की महत्व की चीज क्या है, ड्राइवर। इसी तरह कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे के अंदर आंखें हाथ है सब कुछ है, वो बोलता है, देखता है। तो शरीर की महत्व की चीज क्या है, वो ड्राइवर उतर गया। ड्राइवर मतलब आत्मा। तो वास्तव में हम सभी कौन है, जोर से बोलो, आत्मा। आत्मा शरीर में कहां रहती, कोई पड़ा, कहां से आई, पड़ा, उसका पिता कौन है, पड़ा। यही अज्ञानता है। और इसीलिए शारदा मां को क्या कहा, ए शारदा मां ऐसे ज्ञान दे मां। तो वास्तव में हम सभी कौन है, आत्मा। आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसीलिए मंदिर में जाकर तिलक के कहां लगाया, या ऐसे नहीं कि गाल में कहीं पीछे। और आत्मा का घर कहां है, शरीर आत्मा का घर नहीं। आत्मा का घर चांद सूरज तारांगन के पार परम धाम शांति धाम। इसलिए कोई मरता है तो क्या बोलते हैं, ऊपर गया। कहां गया, ऊपर, अपने घर में। आत्मा का पिता कौन है, परमात्मा। वो भी उसी दुनिया में निवास करता है, इसीलिए कहते हैं ऊपर वाला। लेकिन आज हमें परमात्मा से विमुख हो गए, उसके गुणों से विमुख हो गए। अगर जिसका बाप पुलिस वाला है, उसके बाप बच्चे में भी निडरता आती है, गुण आते हैं। अगर बाप कोई मनुष्य है तो बच्चा भी ऐसे चलता है। लेकिन आज मेरा पिता दया का सागर, शांति का सागर, लेकिन आज के बच्चों में गुण, क्योंकि उसको भूल गए। इसलिए परमात्मा को याद कर। और आपस में हमारा संबंध क्या है, आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई, लेकिन कहने में केवल, आचरण में नहीं। इस ज्ञान को समझना, आत्मा के स्वरूप में रहना। शरीर में सबसे सुंदर चीज क्या है, किसी का आंखें, किसी की चमड़ी, सबसे सुंदर चीज है आत्मा। वो गई, सारा खेल खत्म हो गया। इसलिए आत्माओं को देखो, आत्माओं से बात करो। कोई भिखारी है, उसका शरीर देख करके नाक फोड़ेंगे, इसका मतलब उसके किसको देखा, शरीर को देखा। आज यही शारीरिक, मानसिक, आपसी सारे प्रॉब्लम का जड़ है। इस ज्ञान को समझना। आज आप लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजुकेशन। तो आप लोगों ने जनता स्कूल में, विद्यालय में कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया, बताओ। हाँ बताओ, कितना परसेंटेज लिया, हाँ 99। अच्छा, और बताओ, 90 और 97। देखो 90, 97, 99। अब मैं आपको उसका अर्थ बताता हूं और उसके बाद बताना कितना परसेंट लिया। आज के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं, वो पोर्शन पढ़ना, उसके नीचे क्वेश्चन का आंसर लिखना, इसको समझते हैं एजुकेशन। नहीं, एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई। वैसे तो डायरी पेन लाई होगे तो लिख करके भी रख सकते हैं। है डायरी पेन सबके पास, निकालो अपने अपनी डायरी पेन, क्योंकि आप लोग एजुकेशन लेने के लिए आए हैं। तो जिसको एजुकेशन का स्पेलिंग पता नहीं, वो एजुकेशन क्या लिखेगा। फटाफट डायरी पेन निकालो और इधर उधर नहीं देखना। मैं तो 6000 स्कूल में गया हूँ, कहीं कहीं 20,000 बच्चों के भी कार्यक्रम किए। मैं जब बच्चों की तरफ देखता हूँ, मुझे तुरंत पता चलता है इस स्कूल के बच्चे होशियार हैं, सुनने की एकाग्रता। तो इधर उधर देखते हैं, वो एकाग्रता नहीं। मैं कितना सर आपको बता रहा हूं तो भी। इसलिए एजुकेशन का लिखो पहला शब्द ई, लिखो ई फॉर एम्पावरमेंट, लिखो ई फॉर
सशक्त बनना। आज के बच्चे सशक्त, कल का समाज सशक्त, देश सशक्त। लिखो दूसरा शब्द, अगर इधर उधर ध्यान जाएगा ये मिस हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ई फॉर एम्पावरमेंट। अगर स्पेलिंग नहीं आता हिंदी में लिखो, सशक्त बनना। नहीं खाना उसको नहीं खाना, नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, नहीं देखना उसको नहीं देखना, इसको कहेंगे सशक्त। दूसरा शब्द डी, लिखो डी फॉर डिसिप्लिन। अनुशासन, बोलने का अनुशासन, देखने का अनुशासन, मित्रों के साथ अनुशासन। जिन बच्चों में शासन नहीं वो अनपढ़ बच्चे, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए शासन में रहना यह है शिक्षा का उद्देश्य। हाथ में शासन ने थप्पड़ मार दी, मुख में शासन ने गाली दी, वो अनपढ़ है। शासन में रहना। आगे का शब्द कौन सा? यू, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, इसको कहते हैं एजुकेशन। समझ। आगे का शब्द सी। मैं देख रहा हूं कई बच्चे तो लिखने पर ध्यान नहीं है, ध्यान हमारा लिखने पर चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था एजुकेशन का अर्थ, ई फॉर एम्पावरमेंट, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के पढ़े लिखे लोग चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं और उसे फैशन करते, जूते पहनते, क्या उनको पढ़ा लिखा कहेंगे? इसलिए भूखा मारना पड़े, प्यासा मारना पड़े, चरित्र को कभी भी दाग लगने नहीं दो। अगर चरित्र खत्म हो जाएगा, ये नदियां पानी देना बंद करेगी, ये धरनी अनाज देना बंद करेगी। इसलिए चरित्र की निर्माण करो। आगे के शब्द ये फॉर एटीट्यूड, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी दो प्रकार के, एक इनर दूसरी आउटर। लेकिन आज के बच्चे कौन सी पर्सनालिटी डेवलप करें? आउटर। ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसी फैशन करेंगे और कहिए हम पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा कहेंगे। इसलिए महात्मा गांधी की कौन सी पर्सनालिटी थी? इनर की आउटर थी? इनर। आउटर में बुजुर्ग थे, डंडा लेके चलते थे। इनर पर्सनालिटी को डेवलप करना यह शिक्षा का उद्देश्य है। आगे के शब्द कौन सा? टी, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। पहले जमाने में बच्चों को कुछ नहीं आता था, टीचर क्या करते थे? उसको हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट कर जाते, बुद्धि खुल जाती है। इसलिए मराठी में कहते थे छड़ी लागे छम छम। लेकिन आज के बच्चों को कोई छड़ी मारो तो कहेंगे सर बाहर आओ फिर देख लूंगा, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। अगर यहाँ सहन नहीं करेंगे तो भविष्य में आप जेल हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया ना, आज जेल में जो कैदी है उन्होंने क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा, इसीलिए समाज में फेल हो गए। इसलिए सहन करना सीखना जरूरी है। कान क्यों पकड़े जाते हैं? कान के अंदर भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। इसीलिए कान खींचने से, छड़ी लेने से क्या होता है? वो बच्चा दोबारा गलती नहीं करता। लेकिन आज के बच्चों को अभिमान है, सर ने सबके बीच में मेरे को क्यों टोका, और इसलिए मम्मी पापा को बताएगा। अगर कोई शिल्पकार पत्थर के ऊपर छने रतोड़ लगाता है और पत्थर कहता है बाहर हो बताऊंगा, मूर्ति बनेगी? भाग्यशाली पत्थर हो रहे किस टीचर, जिस शिल्पकार का ज्यादा ध्यान है। भाग्यशाली स्टूडेंट हो रहे जिस टीचरों का ज्यादा ध्यान है। इसलिए अगर कोई भी सर आपके बुराई की तरफ इशारा करता है तो क्या कहो? थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगा। पहले जमाने में बच्चों को कुछ नहीं आता था तो टीचर क्या करते थे, माँ बाप क्या करते थे? उसको ला करके टीचर के हवाले करते थे, कहते थे इसको मारो, कुछ भी करो, सुधार करके भेजो। लेकिन आजकल के मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बेटा ये मोबाइल रखो। अगर टीचर या मैडम कुछ कहते हैं
मुझे फोन करके बताना, फिर देख लूंगी, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। इसलिए सहन करना सीखना। आगे के शब्द कौन सा आता है? आई। देखो, आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एकात्मता शिक्षा का उद्देश्य है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। आगे के शब्द वो ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के बच्चे कैसे होते हैं? निराशावादी। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले की कभी हार। इसलिए कभी भी निराश नहीं बनो, आशावादी बनो। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आगे का शब्द लास्ट का ज्ञान फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन बनना शिक्षा का उद्देश्य है। एक होते सज्जन, दूसरे होते दुर्जन। एक होते कौरव, दूसरे होते पांडव। सज्जन बनना शिक्षा का उद्देश्य है। अभी बताओ, इस शब्द का अनुसार मैंने आपको एजुकेशन का अर्थ बताया। इंपावर बनना, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर, एटीट्यूड। इस अनुसार आप लोग कितने पढ़े लिखे, आप बताओ, हम कितने पढ़े लिखे हैं? ये सब लेसन पढ़े आप लोगों ने? तो उसको क्या पढ़ा लिखा कहेंगे? केवल अक्षर ज्ञान लेना, पास होना, यह है साक्षर। साक्षर नहीं बनो, एजुकेटेड बनो। एजुकेटेड वाला कभी भूले नहीं करता। इसलिए बताओ कितना परसेंटेज पढ़े? 5%। बताओ 10%। अब पहले कितना बोला? 99। कहा गया 99? क्यों? हमने उस एजुकेशन का अर्थों को नहीं समझा था। इसलिए वास्तव में एजुकेशन अर्थात इन सब को सीखना, इसको कहेंगे एजुकेशन। लेकिन आज के बच्चे, सबका ध्यान इधर, आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? देखो, बिगड़ने के कारण 3 कारण है। पहला कारण है गलत संगत। आज के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? जिसके साथ में बैठा है, सामने टीचर पढ़ा रहे हैं और पीछे लास्ट में बैठ करके चिमटी ले रहे हैं। उसके मम्मी पापा समझते मेरी बेटी या बेटा पढ़ने के लिए गया, तो क्या पढ़ रहे हैं? चिमटी ले रहे हैं। किसको पता रहे? संगत हमेशा अच्छी रखो, जैसा करोगे सब वैसा चढ़ेगा रंग। एक कहानी में आपको सुनाता हूँ। कहानी का टाइटल लिखो, कौवा और हंस की कहानी। लिखो, कौवा और हंस की कहानी। एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस की नीचे नजर गई, एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। तो हंस को दया आई, तो हंस ने क्या किया, वहां से उठा और जिस जाली से धूप आते वहां पंख फैला करके बैठ गया। इतने में उसका दोस्त आया, कौन? कौवा। उसने हंस को पूछा, दोस्त तुमने पंख फैलाए? कहता नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रहे में मदद कराओ। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, इनको मदद क्यों करें? उठो यहाँ से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा कहता तुम मेरा दोस्त है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, पीठ डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, उसने ऊपर रहेगा। कौन बैठा था? हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया है, बंदूक ले उसको मार दिया। यह है गलत संगत का परिणाम। कई बार मैं जेल में जाता हूँ, कई कैदी कहते सर मैंने कोई भूल नहीं की, फिर भी मुझे सजा मिली। हमने कहा कुछ तो क्या होगा? सर मेरी दोस्ती एक बच्चे के साथ थी, वो चोरी करता था, हम दोनों एक साथ में बैठते थे बेंच पर, लेकिन अभी चोरी करके वो भाग गया, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। ये है गलत संगत का परिणाम। संगत अच्छी। दूसरी बात लिखो, बिगड़ने का कारण सिनेमा और टीवी। सिनेमा और टीवी के कारण आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं। सिनेमा, सिन मतलब बाप, मां मतलब मदर। बाप की मां कौन है? सिनेमा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते बताओ? सुधरते, जोर से बोलो। सुधरते। और सिनेमा और टीवी देखने बाद सुधरते बिगड़ते? जोर से बोलो। बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखता है वो हाथ खड़ा करो। जो टीवी देखते हैं, झूठ बोले कौवा काटे, कौवा काट के जाएगा। अच्छा सभी लोग देखते, हाथ नीचे करो। अभी आप लोगों ने क्या कहा था?
देखने में बिगड़ते, तो आपको बिगड़ने सुधरना है। दोनों भी लड्डू खा रहे, सुधरने की भी खा रहे, बिगड़ने की भी खा रहे। अगर कोई डॉक्टर के पास पेशेंट आया, उसको बहुत खांसी हो रहे हैं, डॉक्टर कहता है दवाई लो, लेकिन खट्टी चीजें वगैरह दही वगैरह मत खाओ, और पेशेंट क्या कर रहे हैं, दही भी खा रहा है दवाई भी खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी बीमारी ठीक होगी। इसी तरह आज हम स्कूल में क्यों आते हैं, संस्कारित बालक बनने के लिए। टीवी क्यों देख रहे हैं, बिगड़ने के लिए, मना दोनों भी कर रहे हैं। इसलिए आज के बच्चों के अंदर जो संस्कार हो रहे हैं, ये गलत सिनेमा टीवी। मैं तो करीबन 200 बाल सुधार गृह में गया हूं, छोटे छोटे बच्चे भी जेल में, क्यों, टीवी का परिणाम है। एक बच्चा विशाखापट्टनम में मैं गया था, एक जेल में बच्चा 300 बच्चे थे, तो मैंने एक बच्चे को बुला करके पूछा तुमने क्या भूल की, कहता है सर मैं बहुत टीवी देखता था, और टीवी देखता था, टीवी में वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर वगैरह आता है, तो उसने क्या किया, उसकी बहन काली सी थी, उसको दोस्त चिढ़ाते थे, तो एक दिन उसने बहन को लेकर के वॉशिंग मशीन में डाल दिया और मशीन चालू कर दी। ये होशियारी कहां से सीखा, टीवी से। आज फैशन करना, वैसे बाल बनाना, वैसे ही चलना, माँ बाप के साथ चलना, ये सब कहां से सीख रहे हैं, टीवी से, सिनेमा से। उसका नाम है सिनेमा, मतलब बाप की माँ। एक दिन मैं एक स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा थैला लटका के जा रहा था, तो बच्चा अचानक जोर से कहता हाय हनु, तो मैंने सोचा हाय हनु किसको बोला, मेरा तो परिचय था ही नहीं। मैं थोड़ा आगे गया, देखा एक हनुमान का मंदिर था, हनुमान को देख करके कहता हाय हनु। क्या आज हमारी यही संस्कृति है? आज के बच्चों की संस्कृति बिगड़ रही। मम्मी पापा के साथ क्या बोलेंगे, टीचर को क्या बोलेंगे, क्योंकि संस्कार नहीं सीखे। इसलिए भले टीवी देखो, लेकिन रामायण देखो, महाभारत देखो, अच्छी चीजें देखो, गलत चीजें नहीं देखनी है। गलत चीजें देखेंगे वैसा ही बनेंगे। और जो बच्चे टीवी ज्यादा देखते हैं, उसकी याददाश्त शक्ति कम होती है। अगर हार्ड डिस्क भरी है और उसके बाद और मैटर डालो तो क्या हो जाएगा, फुल है, जगह नहीं है। इसी तरह दिमाग में हमारी हार्ड डिस्क है, अगर टीवी देख करके उसको भरेंगे और क्लास में बैठेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, फुल है, जगह नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को फालतू चीजों से मत करो। मैं खुद भी 98, 99 मार्क लेने वाला स्टूडेंट रहा, लेकिन हम कभी भी टीवी नहीं देखते थे। टीवी देखने से संस्कार बिगड़ते। इसलिए मैं एक जेल में गया था यूपी में, वहां लगभग 2500 कैदी थे, उसमें से 2000 कैदी 19 साल से लेकर के 30 साल के लड़के लोग थे। क्यों बन रहे अपराधी, क्योंकि आजकल का इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये आज के बच्चों को बिगड़ने का कारण है। इसलिए इससे बचना है। तीसरी बात है, आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। पहला कारण कौन सा बताया, कौन सा बताया, गलत संगत। दूसरा कौन सा बताया, सिनेमा टीवी। तीसरा है व्यसन या नशा। आजकल के छोटे छोटे बच्चे नशा करेंगे, गुटखा खाएंगे। अभी मैं माउंट आबू में एक हॉस्पिटल में गया था, और उस हॉस्पिटल में एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी, जिसके गले में नली डाल करके उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी। मैंने उसके मम्मी को पूछा उसको क्या हुआ, कहा कि 6 महीना तक उसने गुटखा खाया, और गुटखा खाने का कारण मुंह खोलना बंद हो गया। 1 लाख रुपए का ऑपरेशन करके मुंह खोला है, और अभी आज नली डाली है। तो ये उसने गलत संगत में जाकर के, दोस्तों में जाकर के नशा करना सीखा, बॉडी डैमेज। इसीलिए जिंदगी में कोई भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करना। नशा करने वालों के अंदर राक्षसी वृत्तियां जागृत होते। रावण क्यों बना, वो नशा करता था। उसी जमाने में तो एक ही रावण था, आज घर घर में रावण पैदा हो रहे। तो गुटखा खाना अच्छा है बुरा, कोई खाता उसको फील नहीं करना। गुटखे के 3 शब्द डायरी में नोट करो सभी। गुटखा लिखा, लिख करके 10 शब्दों को कट कर दो, 20 का टर्म मिटा दो, बाकी बचे हुए 2 शब्द कट पढ़ लो। क्या आएगा, कोई खाएगा इसी चीज। अगर कोई खाता कर, याद रखना मैं क्या खा रहा हूँ, तो खाने का कभी दिल नहीं करेगा। आज पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मुंह में क्या है। इसलिए ऐसी चीज कभी खाना, जैसे मैंने कहा आप तो मैं बुरा है। इसलिए पहला शब्द बता ना, सिनेमा, पाप की माँ।
और इसलिए होटल पर क्या लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल। होटल में खाना, फिल्में देखना, गलत संगत में जाना, यही आज के अपराधों का कारण है। फैशन करना, ये सब आज के बच्चों के अंदर। मैं जब दिल्ली में एक अपराध हुआ था, एक बच्ची के ऊपर रेप केस हुई थी। जब उसको पता चला, वो बच्चे दूसरे प्रदेश से विद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे, और पढ़ने के लिए आए थे तो उन्होंने सोचा कि चलो आज छुट्टी है, संडे, अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त को कहता है दोस्त थोड़ा मजा करते हैं। मजा मतलब क्या, उन्होंने जाकर के एक फिल्म गलत देखी। फिल्म देखने के बाद फिर क्या किया, उन्होंने नशा किया। नशा करने के बाद उन्होंने क्या किया, होटल में खाना खाया और उसके बाद जाकर के गलत काम किया। कारण क्या बना, संगत, सिनेमा, नशा, गलत खान पान, इसे अपराध हो गया। पढ़ाने वाले का नाम खराब, माँ बाप का नाम खराब। इसलिए जीवन में इन 4-5 बातों से बचना। आज की युवा पीढ़ी क्यों बढ़ती, गलत संगत, सिनेमा, व्यसन, नशा और फैशन, इससे बच करके रहना। और सबसे अच्छा गुण है, देखो, सहन शक्ति का गुण। मैं आपको 3 ही गुण के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। सहन शक्ति का गुण, लिखो, सहन करना अच्छा है बुरा है। अच्छा, कोई गाली देता है, गाली अच्छी होती है बुरी होती है? अगर कोई गटर की चीज आपको देगा, आप लेंगे? नहीं लिया तो किसके पास रही, उसी के पास। कोई गाली दे रहा है, लो ही नहीं। एक बार लिखो, महात्मा गांधी की कहानी, महात्मा गांधी की कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। और ये सब कहानियां आपको कल परसों लिख करके लाना है। अगर ध्यान नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, और वैसे टीचर आपको ग्रेड देने वाले हैं। ये होमवर्क आपको मैं बताता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो, इधर उधर नहीं देखो। इसे पता चलेगा आपका ध्यान कितना पढ़ाई पर है। इसलिए इन कहानियों को, एजुकेशन का अर्थों को दोबारा अच्छी तरह लिख करके लाना है, और ये टीचर चेक करेंगे, ठीक है? और उस अनुसार आपको प्राइज दिया जाएगा। जो अच्छा लिखेगा उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देंगे, ठीक है? इसलिए 26 जनवरी के दिन, इसलिए उसको ध्यान से सुनना है। तो मैं आपको सुना रहा था, एक बार महात्मा गांधी समुद्र जहाज में बैठ करके यात्रा में जा रहे थे। एक अंग्रेज भी बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर के जा रहे थे। उन्होंने 25-30 पन्ने दिया, बहुत सारी चीजें लिखी, और चीजें लिख करके क्या किया, कोई बात नहीं, इधर ध्यान से सुनना आप लोग, ये नहीं करना। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुना, कोई बात नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं आपको सुना रहा था, हाँ कहानी सुना रहा था, महात्मा गांधी की कहानी को ध्यान से सुनना। कहते हैं एक बार महात्मा गांधी समुद्र जहाज में जाकर के यात्रा कर रहे थे। एक अंग्रेज में बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर के बैठे थे। उन्होंने 25-30 पन्ने लिया, बहुत सारी चीजें लिखी, और लिख करके क्या किया, महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक लाइन पढ़ी, फिर निकाल करके धोती को लगाई, पन्ने वापिस किया। तो अंग्रेज ने देखा मैं 25-30 पन्ने दिया, लेकिन कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर गाली लिखी थी महात्मा गांधी के नाम से। अंग्रेज गया महात्मा गांधी को, कहता महात्मा जी आपने इतनी सारी गालियां पढ़ी, कुछ बोला ही नहीं। उस समय महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो फिर मेरे काम की चीज रख दी, बाकी कागज कोई काम की नहीं चले वापिस कर दिया। अगर कोई गाली देता है कोई काम के, आम के पेड़ को आम लगे, क्या लगे, आपने एक पत्थर मारा, आम का पेड़ क्या करता है, क्या करेगा, आम देगा। आपने क्या मारा, आम ने क्या दिया। हमें कोई गाली देता है तो हम क्या करते हैं, वापिस 2-4 गाली देते। तो आम अच्छा है, हम अच्छे। हमने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया, सरस्वती विद्या मंदिर, केंद्रीय विद्या मंदिर, जनता विद्यालय में, कहाँ पढ़ाई किया। इसलिए आम से सीखो, क्या सीखो, अगर कोई गाली देता है उसको क्या करो, फल दो, कौन सा, थैंक यू, आपका धन्यवाद। गाली देने वालों को क्या बोलेंगे, ये है सहन शक्ति। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छा है, इसलिए सहनशील बनो। इसके लिए निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। आप कौन से स्टेट में जन्म लिया है, कौन सा स्टेट है ये, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्यों है, क्यों है महाराष्ट्र। मैं तो भारत के गली गली में, कोने कोने में, सभी स्टेट में गया, लेकिन महाराष्ट्र कोई नहीं है। कैसे, उत्तर प्रदेश,
नागालैंड, त्रिपुरा ऐसे नाम है, लेकिन महाराष्ट्र कोई भी क्यों महाराष्ट्र बना? क्यों ये बड़ा है? क्यों महाराष्ट्र? क्योंकि यह संतों की भूमि है। बहुत संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज क्यों बने संत? वो कोई बादल से नहीं गिरे थे, उनके पास गुण थे। तुकाराम महाराज की मैं बात सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। लिखो तुकाराम महाराज की कहानी लिखो। तुकाराम महाराज विठल की भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, सभी छोड़ा नहीं, तो सभी लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, उनके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली भी घुमाया। इतना ही नहीं, उसके घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति को ऐसा किया, तो सबको गाली देती है। तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव बात को क्या बना दिया? ऐसा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, समय बारात से निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली? बारात। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इनके पाँव में तो छाले आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा। परिस्थिति को क्या बनाया? आज हमें कोई बोलता है, हम 4 वापिस बोलते हैं, कहते मैं भी कोई कम नहीं हूं। और यही आज अपराधों का कारण है। इसलिए कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? थैंक यू। निगेटिव को क्या बना दो? एकनाथ महाराज गंगा में स्नान करने के लिए गए थे, स्नान करके वापिस आए, एक व्यक्ति ने थूक दिया, कुछ नहीं बोला, वापिस गए, फिर स्नान किया, फिर थूक दिया, 7 बार थूकता रहा वो व्यक्ति, एकनाथ महाराज ने कुछ नहीं बोला। 8वीं बार जब आया, उनके वो व्यक्ति चरण छुआ, महाराज जी मेरे से भूल होगी। उस समय एकनाथ महाराज क्या बोलता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहा कि मैं एक दिन में 1 पुण्य जमा करता था नहा के, लेकिन आपसे थूकने का कारण एक दिन में मैंने 8 पुण्य जमा किया, इसलिए आपका धन्यवाद। आज आपके ऊपर कोई थूकेगा तो चप्पल उतर के मारना शुरू करेंगे, कहेंगे सर देखो मैडम जी मेरे ऊपर थूक दिया। इसलिए इसको कहते हैं सहन शक्ति। इसलिए क्या बनो? सहनशील बनो। दूसरा गुण, मीठा बोलना। कैसे बोलना है? आप लोगों को मीठा लगता है, अच्छा लगता है कड़वा? बोल के रामायण बना, महाभारत बना। अंधे क्या औलाद अंधे, किसने बोला? दुर्योधन ने, द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला। इसलिए मीठा बोलो। भगवान ने मुंह क्या कड़वा बोलने के लिए दिया है? हाथ पे चोरी करने के लिए दिया है? धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा था। एक बार कृष्ण के पास गया, कहता भगवान मुझे सजा क्यों? कहता आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं। कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, उसने पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी, इसलिए क्या बना? अंधा। हमें अपनी इंद्रियों से कोई गलत काम, इसलिए मीठा बोलो। क्या क्या बातें सुनाई? IQ, EQ, MQ, SQ, 4 का अर्थ बताया, एजुकेशन का महत्व बताया। आज वैल्यू शिक्षा जरूरी क्यों है? आज IQ के साथ EQ, MQ, SQ सीखना है। आप सभी कौन है? जोर से बोलो। आत्मा। आत्मा शरीर में कहाँ रखे? दोनों भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा का घर कहाँ है? परमधाम। आत्मा का पिता कौन है? क्या कभी जाते हैं उनको गुड मॉर्निंग करते हैं, उनसे बातें करते हैं? इसलिए उनसे बातें करना, ध्यान लगाना और आपस में संबंध क्या हमारा? क्या संबंध? कहने में भाई भाई और व्यवहार में भी भाई भाई। अभी आप लोगों ने प्रतिज्ञा कर रहे थे, मैंने देखा, भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, हम सर्व गुरु जी की आज्ञा प्रमाण चलूंगा, वडील लाने चाहिए। प्रतिज्ञा की, क्लास में जाने का झगड़ा करना शुरू कर। कौन सी कहानी बताई? पहली कहानी कौन सी बताई? कौवा राज की। दूसरी कौन सी बताई? महात्मा गांधी की। तीसरी कौन सी बताई? आम की। चौथी कौन सी बताई? तुकाराम महाराज की। पांचवी कौन सी बताई? एकनाथ महाराज की। छठी कौन सी बताई? धृतराष्ट्र की। 6 कहानी बताई। मेरे पास 900 कहानी है। कितनी? कौन कौन सुनना चाहेंगे 900 कहानी? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको सुनना है, बहुत अच्छा। लेकिन 2-4 दिन यहीं बैठना पड़ेगा, इसलिए आपको 900 कहानी आज नहीं सुनाऊंगा, केवल आपको 6-7 सुनाऊंगा। और उनके किसे बचना ही बताया? गलत संगत से बचना है।
दूसरा कौन सा बताया? सिनेमा टीवी से बचना है। और तीसरा क्या बताया? व्यसन नशे से बचना है, गलत खान पान से बचना है, गलत फैशन से बचना है। इन 5 चीजों से बचना। और गुण कौन से बताया? सहन शक्ति, मीठी वाणी, और तीसरा गुण है गुणग्राही। लिखो, गुणग्राही। आप लोगों ने सरस्वती माँ का फोटो देखा है? सरस्वती माँ कौन सी पंछी पर बैठी है? मोर के पर। और किसके पर बैठे? हंस के पर। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। वैसे तो आप लोगों का ड्रेस तो हंस की तरफ लग रहा है, सबका ड्रेस व्हाइट, लेकिन व्हाइट ड्रेस पहनने से नहीं होगा, वैसा चरंदी सफेद चाहिए। नहीं तो कोई सर सामने नहीं है और 2-4 दिन बिल्कुल सर की बुराई कर रहे हैं, तो सर ऐसा है वैसा है ये है। अचानक सर आए, क्या कहेंगे? सर अभी हम आपको याद करेंगे, पाँव भी छुएंगे, नमस्ते भी करेंगे। मुख में राम, बगल में चूड़ी। इसलिए अंदर बाहर स्वच्छ बनेंगे। कैसे बनेंगे? आप लोगों का हंस अच्छा लगता है? कौवा, कौवा क्यों अच्छा नहीं लगता? वो काला है, नजरों में चंचलता है। तो जो बच्चे गाली देते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उसको हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे? इसलिए कौवा नहीं बनो, हंस बनो। नीर और तीर पर अलग रहने वाला, दूध अलग पानी अलग, तो कंकड़ अलग मोती अलग, हुआ है हंस। तो शिक्षा का उद्देश्य हंस बनना, मोर बनना, कमल बनना। कमल कहाँ होता है? पानी में, कीचड़ में। लेकिन कीचड़ डालो गंदा नहीं होता, पानी डालो गीला नहीं होता, उसको कहेंगे कमल। दुनिया में कीचड़ है, इंटरनेट, फैशन, वेशन, इसे बच करके रहना, इसको कहेंगे कमल बनना। तो कमल बनो, हंस बनो। अगर सरस्वती स्टूडेंट लाइन में प्रसन्न नहीं हुई तो सरस्वती नहीं आएगी, लक्ष्मी नहीं आएगी, धन नहीं मिलेगा। इसलिए सरस्वती माँ को प्रसन्न करो और उसके लिए प्रेयर करना, ढोल बजाना नहीं, लेकिन क्या करना? हंस बनना, मोर बनना। ये है शिक्षा का उद्देश्य। चरित्रवान बनना शिक्षा का उद्देश्य है। इसलिए सबका ध्यान कहाँ है? कहाँ ध्यान है सबका? ये क्या है? स्टूडेंट करने के लायक है? बताओ, मैं आपके स्कूल का कैसे एग्जाम्पल दूंगा? मैं अभी एक आसाम में गया था, वहाँ 6000 बच्चे स्कूल में पढ़ते। कितने? 6000। तो मेरे स्टेज के सामने लेके गए, मेरे को बिठाया इधर मुंह करके, मेरे को कहा कि 5 मिनट आप वेट करना, बच्चे आएंगे। तो 5 मिनट के बाद मेरे को उठाया ताकि आप स्टेज पर बैठो, बच्चा आ गए। मैंने कहा बच्चे तो आने दो। कहता है देखो पीछे, पीछे मुड़ के देखा तो ना चेयर का आवाज, ना भूख का आवाज। मैं तो वंडरफुल सोचा, ये है डिसिप्लिन। और यहाँ कितना बार कहो भाई, कहाँ देखो? सामने देखो। विद्यार्थी मम 5 लक्षणम भक्त ध्यान, काक चेष्टा, अल्पाहारो, ग्रह त्यागो, ब्रह्मचरी। 100 बच्चे जिसका ध्यान एकाग्र है, जो कम खा के आते हैं, जो बड़ों का मानते हैं, उसको कहेंगे स्टूडेंट। इसलिए स्टूडेंट लेते, ये चीजें आपके महत्व क्या है, वो चीजें महत्व की नहीं, ये तो ऐसा ही है। इसलिए हमें क्या करना है? ध्यान से सुनना है। केवल मेरी क्लास की बात नहीं, अगर क्लास में भी बैठते होंगे आप, वहां भी ऐसा है, कोई खिड़की से आया, कोई बाहर से आया, कैसे याद रहेगा? इसलिए ध्यान से सुनना। तो कितनी बातें बताई? लास्ट की बात बताओ, एक कहानी सुना करके पूरा करता हूं। ये सब बातें छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। 3 मूर्तियों की कहानी लिखो। कितनी कहानी हो गई? 7 कहानी। ये 7 कहानी को अपने साथ में रखना। कहते हैं एक व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई थी। कितनी मूर्तियां? तीनों का पेंटिंग एक जैसा, कलर एक जैसा, लेकिन तीनों की कीमत अलग अलग। एक मूर्ति की कीमत थी 100 रुपए। कितनी? दूसरी की थी 200 रुपए, तीसरी की थी 300 रुपए। एक व्यक्ति गया, कहते कि कितने में मूर्ति? कहता 100 रुपए, दूसरी 200 और तीसरी? उसने कहा क्यों भाई, पेंटिंग एक जैसा, कलर एक जैसा, कीमत अलग क्यों? कहता मैं बताता हूँ। 100 रुपए वाली मूर्ति ली, उसके कान में 1 रुपए डाला, दूसरे कान से निकल गया, इसलिए कीमत कितनी? 100। दूसरी ली, कान में 1 रुपए डाला, मुंह से निकल गया, कीमत 200। तीसरी मूर्ति ली, कान में 1 रुपए डाला, पेट में चला गया, कीमत? आप कौन सी लेंगे? 300। आप सभी का भी पेंटिंग कैसा यूनिफॉर्म? एक जैसा, साइज भी एक जैसी, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग। किसी के 100 रुपए, किसी के 200 और किसी की 300। 100 रुपए किसके? जो मैंने आपके कान में बातें डाली, इसको सुना और यहीं लिखा
कुंभकर्ण, पानी डाला और यहाँ से निकल गया। और कोई सुन करके घर में जाएंगे, कहेंगे हमारे क्लास में माउंट आबू से भैया आए थे, उन्होंने कहा कि टीवी नहीं देखते हैं, देख भी रहे और बोल भी रहे। उसको कहेंगे तोताराम, और तोताराम की कीमत 200। मुख्य वर्णन, भारत में आधा देश है, बोलता भी है और झगड़ा भी करता है, 200 रुपए तोताराम है। और जो सुन करके पेट में डालेगा, इस भाई साहब ने अब 1 घंटे में हमें जो भी बातें सुनाई, बड़ी काम के, आज हम चरित्र निर्माण करेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, उसको पेट में डाला और वैसे ही सहन करना सीखा, टीवी देखना बंद कर दिया, गलत संगत से बच गया, मीठा बोलना सीख गया, उसकी कीमत 300। तो 300 रुपए वाला कौन कौन बनेगा, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। किसी ने आधा हाथ खड़ा कर बना 150 रुपए वाला है। और ये 300 रुपए वाला कब तक बनेंगे, शाम तक, कब तक, हमेशा के लिए। इसका मतलब हमेशा के लिए आज से आप टीवी देखना बंद करेंगे, बड़ों का कहना मानेंगे। और मेरे पास पानी कितनी है, 900, सुनी कितनी, 7। तो अगले बार जब मैं आऊंगा आगे की कहानी सुनाऊंगा। किसको नहीं सुनाऊंगा, जो 300 रुपए वाली मूर्ति। अभी तो सबको यहाँ बिठाया, बाद में हम कोई क्लास में बैठेंगे। आज तारीख क्या है, 26 दिसंबर 2017। जब मैं आऊंगा उसी तारीख तक जिन्होंने आज की बातों को आचरण में लाया है, टीवी देखना बंद किया है, उसका कोई भी क्लास में कंप्लेन नहीं। कोई तुके मारामारी करे, झगड़ा करे, वो चुप रहता है, सहन करता है। कोई नशा नहीं करता, टीवी देखना बंद किया, उसको ही फिर वहां क्लास में बिठाएंगे और आगे की बातें सुनाएंगे। कौन कौन आना चाहेंगे उसमें, सबको आना है, बहुत अच्छा। लेकिन उसी दिन आपके मम्मी पापा को बुलाएंगे, वो जब बताएंगे 26 तारीख से इसने टीवी देखना बंद किया। तो आप कहेंगे अंकल जी को क्या पता कि टीवी देखा ही नहीं देखा, हम तो आकर के बैठेंगे। लेकिन मम्मी पापा प्रूफ है, टीचर्स प्रूफ होंगे, हाँ जब से आपने लेक्चर किया इसके अंदर काफी बदलाव आया। तो उस समय कौन कौन आएगा बताओ, आपकी दोबारा अब धीरे कम हो रहे हैं। चलो बहुत अच्छा, इसलिए हिम्मत तो की। तो जरूर जब हमारा काम है बेटा, इधर जाएंगे खट्टा है, ये अच्छा है, ये चेहरा है, अमृत है, जो लेना ही ले लो, तो करेगा तो बनेगा। इसलिए आज का लेसन कई दिनों के लिए आपको उपयोगी पड़ेगा, जीवन में काम आएगा। यही 4 जितने भी सब्जेक्ट है, गणित, इतिहास, भूगोल, सबका सारा है चरित्रवान बनना, संस्कारित बनना। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय एक विद्यालय शाखा है। परमात्मा की विद्यालय खोलना क्यों पड़ा, आज विद्यालय बहुत है लेकिन तो भी प्रॉब्लम्स है। इसलिए परमात्मा ने कहा था गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि तो होगी तब मैं आऊंगा। तो परमात्मा आकर के वर्तमान समय इसी विद्यालय के माध्यम से आज संस्कारित लोगों को बना रहे, क्योंकि युग बदलने का समय है। सत्युग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अब कलयुग पूरा होकर के सभी आत्माओं को अपने घर में जाना है। तो घर में जाने के लिए परम धाम में आप क्या क्या लेके जाएंगे बताओ, क्या लेके जाएंगे? पैसा साथ में आएगा, हाथ खाली होगा, कोई अलमारी कहीं कहीं आएगा। आपके संस्कार ये सिदोरी है, वही साथ में जाएंगी। उसके बाद सत्य की दुनिया आने वाली है, तो इसलिए संस्कारित बनो। और ये संस्कारित बनाने के लिए आज ब्रह्मा कुमारी के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है। इसकी एक शाखा सुनी पानी की टांकी जहाँ है, पता है यहाँ कहाँ है, पीछे, वहां इसका केंद्र है। आप लोग जरूर जाना। इसका 7 दिन का कोर्स रहता है, ये करना जरूर, क्योंकि समय की पुकार है। आज माँ बाप को भी संस्कारित बनना है, बच्चों को भी बनना है, सबको संस्कारित करने की जरूरत है। तो मैं भी कोई लेक्चर नहीं किया, मैं भी महाराष्ट्र का हूँ। मेरी कहानी लास्ट में सुना करके पूरा करता हूँ। मैं महाराष्ट्र में सांगली जिले में अटपाड़ी तालुका पंढरपुर के आगे, और वहां भी एक छोटे से गांव में, वो भी धनगर समाज में जो बकरियां चलाते हैं, इसके परिवार में जन्म हुआ, खेती बाड़ी में रहते थे। वो जो गेहूं का जो ये होता है, उसके झोपड़पट्टी में रहते थे, गरीबी थी। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं। मैं भी 11 साल तक स्कूल नहीं गया, लेकिन 11 साल के बाद मन में आया मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो मैंने सोचा मैं पढ़ाई लिखाई क्या कर सकता हूँ। तो मैंने 11 साल के बाद क्या किया, अपने गांव में गया। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल जाओ। जाना शुरू किया। जाते पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि 5वीं कक्षा में 2 ही बच्चे थे। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसा नहीं
तक पैसे नहीं मांगेगा, ऐसे पढ़ूंगा। जब हमें डायरेक्ट 5वीं कक्षा में गया, हमारे उसी जमाने में एक ही रूम थी, 7 कक्षा थी और हर कक्षा में 1-2 बच्चे रहते थे। कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। रोज जब जाना शुरू किया, 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते कल तो स्कूल में नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, घर में तो मना क्या है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके फिर लिखता था और ऐसी करके पढ़ाई किया। ना चोरी की, ना माँ बाप को तंग किया। ऐसा तो कोई नहीं पढ़ता ना, इसमें है ऐसा विद्यार्थी कोई जो रद्दी से डायरी ला करके पढ़ता है, बहुत गरीबी से ऐसी पढ़ाई कर रहे थे। और उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का किताब मिला और उस किताब ने मेरे जीवन की तकदीर बदल दी, जो मैं आपके सम्मुख। इतना ही नहीं, आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का खाना बनाने की सेवा करते हैं। ये सेवा करते हुए भी लगभग 6,000 स्कूलों में जाकर के बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया। इतना ही नहीं, 800 जेलों में कैदियों को सुधारने का यह पाठ पढ़ाया और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। आज कहां गांव में थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। कोई मैं पुलिस वालों को देखकर के डरता था, लेकिन आज कहां पहुंच गया। मेरा एक लेख छपा था अखबारों में और हमारे मैगजीनों में, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहां धूल में थे, लेकिन आज इस ज्ञान और योग के माध्यम से आज विश्व की शोकेस में रहता हूं। आज मेरे 2-2 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते हैं मुझे स्कूल में, जेलों में बुलाते लोग। तो ये कैसे, मैंने कोई लेक्चर नहीं किया, मैंने अपने जीवन को वैल्यूबल कैसे बनाया, ये प्रैक्टिकल बातें मैंने आपको सुनाई। तो इसलिए आप लोग भी जरूर, मुझे लगता है मुरुड भी कोई बड़ा शहर नहीं है, ये भी ग्रामीण भाग है, तो आप इस ग्रामीण इलाके के बच्चे आज वर्तमान की टीवी देख करके और चीजें देख करके नहीं बिगड़ना, लेकिन एक संस्कारित बन करके इस विश्व में फैले हुए अंधकार को मिटाना, ये सेवा करना, ऐसे संस्कारित बच्चे बनेंगे। यही मेरी आपके लिए आशा है। कितना रुपए वाले मूर्ति बनेंगे? और ये बातें जो बताई, इसको लिख करके लाना और साथ में घर में जाकर के मम्मी पापा को भी सुनाना। कौन कौन सुनाएगा? सभी सुनाएंगे, बहुत अच्छा। और कितना रुपए वाले बनेंगे? 300 रुपए वाले पर मूर्ति बनेंगे। तो ये मेरे अंदर ये ऊर्जा कहाँ चाहिए? तो उसका कारण है मेडिटेशन। तो लास्ट में हम 3 मिनट मेडिटेशन करके कार्यक्रम पूरा करेंगे। सभी अपनी जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी, मेडिटेशन करेंगे 3 मिनट के लिए। सभी कमर सीधी, कोई शरीर में हलचल नहीं और जैसे ध्यान में बैठे, हाँ एकदम कमर सीधी, शरीर में कोई हलचल नहीं, शरीर एकदम स्थिर, मन में भी कोई हलचल नहीं। सभी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और अपनी अंतरात्मा से बात करो और चेक करो मेरे अंदर किस प्रकार के दाग लगे। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, टीवी देखने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मेरे जीवन की यात्रा बहुत लंबी है और इस लंबी यात्रा में अगर मुझे सक्सेस बनना है उसके लिए सद्गुणों की आवश्यकता है। यह सद्गुण ही मेरी सच्ची संपत्ति है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीवन को के अंदर सहन शक्ति को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है, जिसके लिए मैंने जन्म लिया है, जिसके लिए मैं इस धरती पर अवतार लिया हूं। मुझे अब वही काम करना है। ये चोरी करना, टाइम वेस्ट करना,
टीवी देखना ये मेरा काम नहीं है, मैंने इसके लिए जन्म नहीं लिया है। इसलिए आज से मैं सतर्क रहूंगा। मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा है, मुझे अपनी ऊर्जा को जागृत करना है और एक आदर्श नागरिक बनना है। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। इस कीमती को पल को मुझे वेस्ट नहीं करना है। ये सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, यही मेरा सच्चा श्रृंगार है, यही मेरी सच्ची सिंदूरी है, यही मेरे साथ में जाएगी। मैं इस शरीर के अंदर एक आत्मा के रूप में विराजमान हूं। मेरी आत्मा बिल्कुल शांत हूं। मुझ आत्मा का असली घर इस संसार से भी पार, चांद सूरज तारागण से भी पार, जहां सोनेरी लाल प्रकाश में दुनिया है, जहां परमात्मा निवास करता है, वो सूर्य के समान शक्ति का सागर है। उस ज्ञान सूर्य के मैं बिल्कुल समीप पहुंचा हूं और मैं उस परमात्मा से अपने अंदर शक्तियों को ग्रहण कर रहा हूं, शांति को ग्रहण कर रहा हूं। मेरा पिता दया का सागर है, शांति का सागर है। आज से मैं अपने पिता के समान बनूंगा। मैं इस परमात्मा को बुद्धिरूपी नेत्र से देख रहा हूं, उससे शक्तिशाली बनता जा रहा हूं। मैं एक आत्मा हूं, मेरा मन बिल्कुल एकाग्र है, ध्यान बिल्कुल एकाग्र है। मैं परमात्मा से शक्तियों को प्राप्त कर धीरे धीरे वापिस अपने शरीर में प्रवेश करता हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं चार्ज हो गई। मैं बिल्कुल शांत, शक्तिशाली हूं। दोनों प्रकृति के बीच में मैं बैठी हुई एक आत्मा हूं। आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली मैं एक आत्मा हूं। इस संसार के जितने भी लोग हैं, ये सब मेरे भाई हैं। आज से मैं उन भाइयों के साथ भाईचारे के से नाता करूंगा। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, सब मेरे भाई हैं। मैं बिल्कुल शांत, मैं परमात्मा की संतान हूं। मैं एक आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे शांति खुलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। अगर ये मेडिटेशन करेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे आपको याद रहेगा, आपकी इंद्रिय शीतल बन जाएगी और इससे आपके अंदर गुस्सा, ये बुराइयां निकल जाएंगे, आप अच्छे इंसान बनेंगे, आपको सच्चा सुख मिलेगा। तो आप लोग जरूर ये मेडिटेशन करेंगे। वो कैसे करना है जो मैंने आपको बताया, आप अपने मम्मी पापा को भी लेके जा सकते हैं। जब से मैंने मेडिटेशन सीखा, कम मेहनत में इतनी अच्छी पावर आई। आज 10वें में मैंने बोर्ड में अच्छा नंबर, पहला नंबर लिया था। तो इसलिए आप लोग भी एक चरित्रवान, गुणवान बच्चे बनेंगे। अगर टीवी देखना बंद करेंगे तो सचमुच आपकी आजकल ऊर्जा कितना वेस्ट हो जाती है। आज ऊर्जा बनाने के लिए कितनी लकड़ियां जलाई जाती है, कितना पॉल्यूशन हो जाता है। तो इसीलिए हम ऊर्जा भी बचाएंगे, हमारा खुद का भी जीवन बचेगा, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो आप लोग 300 रुपए वाले मूर्ति बनना, एक अच्छे बनना, सारे संसार का अंधकार मिटाना, यही मेरी आपको इस नए साल में, इस नए 2018 के लिए शुभकामना शुभकामना। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। माउंट आबू से आए हुए श्री भगवान भाई और श्रीमती पुण्याबाई जी, उनका व्याख्यान हुआ, स्कूल में प्रवचन हुआ। 5000 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे और भगवान भाई ने अच्छी तरह से
और परमात्मा के साथ अपने आत्मा का कैसा संबंध है, बच्चों ने स्कूल में कैसा रहना चाहिए, ऐसी बहुत सी पॉजिटिव बातें कही।